The most easiest and most scoring subject for your NEET is biology. Being the most easiest and most scoring subject, many students can't even cross 300 plus scoring in their NEET. The reason is not the number of revisions they do or not the number of readings they do of your NCRT. The reason is the way you revise the NCRT. Hello everyone, I am Unnati Karat, a first year MBBS student at NKP SIMS Nagpur, and I myself have scored 340 plus marks in my NEET. And here is the video in which I will be telling you how to revise your NCRT properly, that too within the last 45 days of your NEET. जब मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी। मैं डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ती थी, मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी है, डिफरेंट नोट्स पढ़े हैं, इवन मैंने डिफरेंट कोचिंग के मॉड्यूल्स तक पढ़े थे। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में नीट का बायो का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप ये तीन चीज़ें ध्यान में रखते हो तो। नीट एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यूज एंड एनसीईआरटी का रिवीजन, इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एनसीईआरटी। बिलीव मी, अगर अभी भी आप लास्ट के 45 डेज में एनसीईआरटी रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स करते हो, वो भी इस स्ट्रैटेजी जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उस हिसाब से, तो आपका अभी भी 340 प्लस स्कोर आना पॉसिबल है, क्योंकि मैंने खुद ये फॉलो किया था और मेरा 340 प्लस स्कोर आया है। सबसे पहली मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है वो है मल्टीपल बुक्स को रीड करना। नीट में बायो के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली डिफरेंट पीडीएफ्स रीड करते हैं, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स रीड करते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल्स रीड करते हैं, जो गलती मैंने भी स्टार्टिंग में की थी। लेकिन क्वेश्चंस आते कहाँ से है, दैट इज़ एनसीईआरटी। एग्जामिनर कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं बनाते, एग्जामिनर बस एनसीईआरटी के लाइन्स को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनाते हैं। और अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैं हर बार स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देती हूँ कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 5 डिफरेंट बुक्स यू ट्राई टू रीड एनसीईआरटी 5 टाइम्स। और ये सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी को मास्टर करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एनसीईआरटी रिवीजन करें तो करें कैसे। इतने देर से इतने वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी रिवीजन के बारे में बोला है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर योर एनसीईआरटी रिवीजन। पहली बात तो मोस्टली स्टूडेंट एनसीईआरटी नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते हैं, तब भी उनके क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। उसका रीज़न है पैसिव रीडिंग। अब पैसिव रीडिंग ये होती है कि आप लोग बुक्स खोलते हो और उसके बाद सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ते हो, लेकिन आपको इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए, इफ़ेक्टिव रिवीजन के लिए आपको एनसीईआरटी को एक्टिवली रीड करना होगा। कमिंग टू स्टेप वन, जब भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो तो सबसे पहले आप तो इम्पोर्टेंट जो भी लाइन्स है उसको अंडरलाइन करना है। सेकेंड थिंग, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। एंड थर्ड थिंग, डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो। जब भी आप एनसीईआरटी के लाइन्स अंडरलाइन करते हो तो ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है। बायो को आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्पिरेशन रिवाइज कर रहे हो तो पूरी प्रोसेस इमेजिन करो। अगर आप फोटोसिंथेसिस रिवाइज कर रहे हो तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का साइकिल विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन से ही आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और आपको लास्ट लॉन्ग टर्म तक आपका रिवाइज किया हुआ याद रहेगा। रिवीजन के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप है तो एमसीक्यू सॉल्विंग की है। एमसीक्यू अगर आप सॉल्व नहीं करते, सिर्फ एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो, तो एग्जाम में आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा, या फिर कन्फ्यूजन होगा कि ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको याद नहीं आएगा। इसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के हैं। फर्स्ट थिंग, आपने जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से पता चलेगा। सेकेंड थिंग, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से पता चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कितने एमसीक्यूज डेली सॉल्व करने हैं। अभी इस वक्त आप 150 से 200 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर मॉक टेस्ट। अलग से एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और एमसीक्यू स्टार्टिंग में गलत होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी का रिवीजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ेंगे, एक्यूरेसी लेवल उतनी ही बढ़ती जाएगी। स्ट्रैटेजी जिसने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी वो है मिस्टेक नोटबुक। मैंने मेरे इनिशियल अटेम्प्ट में तो मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने मेरे फाइनल अटेम्प्ट में मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। मिस्टेक नोटबुक में आपका जो भी टॉपिक गलत हुआ है एग्जाम में, तो उसके रिलेटेड कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी से उठानी है और मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो एनसीईआरटी खोलनी है, आपको वहाँ से देखना है कि कौन सा लाइन है एनसीईआरटी में जो आपका गलत हुआ है, वो मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हाउ टू मेक मिस्टेक वीडियो, तो कमेंट करो मुझे। सेकेंड थिंग, मिस्टेक नोटबुक का ये फ़ायदा है कि आपको आखिर के जब
5 या 6 दिन बचे होते हैं नीट के लिए, तो पूरी एनसीईआरटी रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है उस वक्त। आप सिर्फ मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज़ करके आपका पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो। अब अगर नीट के लिए सिर्फ 40 डेज बच रहे हैं, तो ट्राई करो कि बायो का प्रिपरेशन बहुत सिंपल रखो। डेली 2 to 3 चैप्टर रिवाइज करो एनसीईआरटी से, एमसीक्यूज सॉल्व करो, और जो मिस्टेक नोटबुक आपने बनाई है उसको भी रिवाइज करते रहो। और वंस अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक 1 to 2 मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आपका डेफिनेटली बायो में स्कोर इम्प्रूव होगा। नीट में एक्चुअल में बायो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी का बनाऊँ या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी बनाऊँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर रियल एडवाइजेस फ्रॉम एन एमबीबीएस स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।